नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सबसे चर्चित देश मालदीव के बारे में, जो कि काफ़ी सुर्खियों में है। मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप ट्रेंड पे है। बाइकॉट मालदीव भी ट्रेंडिंग पर है। आखिर क्या ऐसा हुआ, तो शुरू करते हैं। तो मालदीव एक हिंद महासागर में बसा एक छोटा सा द्वीप है, जिसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख के आसपास है। यहाँ की अगर हम सबसे बड़े शहर की बात करें तो वो है माले, जो कि यहाँ की राजधानी भी है। अभी जो बेसिक मुद्दा है इंडिया वर्सेस मालदीव जो चल रहा है, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी। पूरा मामला समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है फरवरी 2021 की। फरवरी 2021 में एक मालदीव का एक बंदरगाह है, जिसका नाम है उथरू विला फालू। इसको यूटीएच भी कहते हैं। इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत और मालदीव के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के बाद भारत जो है मालदीव को एक कोस्ट गार्ड के लिए एक पेट्रोल वेसल भी मुहैया कराता है, और एयर सर्विलांस के लिए एयर डॉर्नियर विमान भी देता है, और 2 अटैक हेलीकॉप्टर भी मालदीव को दिए जाते हैं। साथ ही साथ 75 सैनिकों को मालदीव ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ये 3 बातें हुई। पहली, जो बंदरगाह जो दिया विकसित करने के लिए, पहला। दूसरा, अटैक हेलीकॉप्टर दिए वो। और तीसरा, जो 75 सैनिक भारत ने भेजे ट्रेनिंग के लिए। अब जो वहाँ के विपक्ष के लोग थे, उन्होंने वहाँ की जनता को, या यूं कह लो कि जो तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रपति थे मालदीवियन डेमोक्रेट पार्टी के, इब्राहिम शाबेह, उन पर ये आरोप लगाया इन्होंने कि मालदीव को भारत के हाथों बेचा जा रहा है। ये सब सुनने के बाद जनता में थोड़ा सा आक्रोश आया, और इन्होंने जो कैंपेन चलाया इंडिया आउट का, उसमें इन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ये जो 75 सैनिक हैं इनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। खैर, ऐसा हुआ भी। सरकार आई, तो जब सरकार आई तो आमतौर पे अभी तक मालदीव के जो राष्ट्रपति चुने जाते थे, उनका पहला दौरा ज़्यादातर भारत का ही रहता था। लेकिन चूंकि मोइजिव कहा जाता है चीन के समर्थक हैं, इनका पहला दौरा जो है इन्होंने चीन का किया। बात है 4 जनवरी 2024 की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं, और वहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स वो शेयर करते हैं कि लक्षद्वीप जो है काफ़ी अच्छा है टूरिज्म के लिए, यहाँ पर लोग आएँ, अपना समय बिताएं। लेकिन उन्होंने कहीं भी मालदीव का ऐसा नाम नहीं लिया। और उस ट्वीट के बाद जो मोइजू के जो मंत्रिमंडल था, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक ट्वीट उस पर किए। कुछ मंत्रिमंडल ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय इतने साफ कैसे हो सकते हैं, इनके कमरों में तो कभी न जाने वाली बदबू आती है। इस मामले को जब पूरा हाईलाइट किया गया या इन लोगों ने देखा, तो यहाँ भारत की तरफ से भी कई सेलिब्रिटी ने बायकॉट मालदीव का नारा स्लोगन दिया।
जिसमें से प्रमुख थे अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, श्रद्धा कपूर। इन लोगों ने भी काफ़ी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद जब ये काफ़ी मामला हाईलाइट हो गया तो मौजूदा गवर्नमेंट ने उन तीनों जो मंत्रिमंडल में थे, तीनों को वहाँ सस्पेंड कर दिया और बताया उनका ये निजी मामला था। तो पूरा विवाद जो है यही है। और इसमें अगर अब देखिए नुकसान किसका होता है इसमें। नुकसान देखिए, मालदीव अगर 2023 के डेटा की बात हम करें तो लगभग 2.25 लाख लोग, भारतीय लोग, जो कि मालदीव की सैर करते हैं, और इनका 25 से 30% रेवेन्यू जो है टूरिज्म पर ही है। तो अब इस केस में अगर बायकॉट मालदीव अगर ट्रेंड चला और ये सक्सेस रहा, सफल रहा, तो काफ़ी नुकसान मालदीव को हो सकता है। हालांकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उनका जो निजी बयान बता के पल्ला झाड़ लिया और भारतीयों को आने के लिए आग्रह भी किया। तो ये सारी पूरी ये एक मालदीव का पूरा एक ये शॉर्टकट में हमने आपको बताया कि इस समय मामला क्यों हाईलाइट है, आखिर क्या था। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है मौजूद, उसकी शायद फंडिंग भी चाइना करना है ऐसा, लेकिन मैं अभी इस पर स्पष्ट नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा पूरा सुनने में आ रहा है। तो अब हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों बाद भारत और मालदीव के रिश्ते फिर से सुधरें। तब तक के लिए हम लोग इंतज़ार करते हैं। और आप किस कंट्री का वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।